हटियो के ग्रंथ एमसीक्यूज एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सीरीज है। जो त्याग एवं भोग दोनों से प्रभावित रहता है वह क्या कहलाता है? अवधूत, भक्त, वैष्णव या शाक्त? जो अद्भुत। अवधूत, बहुत अच्छे, वेरी वेरी बहुत गुड। पहला yes। क्या आ जाएगा आपका? अवधूत हो जाएगा। जो त्याग और भोग दोनों से ही प्रभावित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अवधूत कहते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ, मीनानाथ, आदिनाथ या स्वामी सात्वराम? गोरक्षनाथ। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुल उपदेश कितने हैं? 4, 6, 8, 10? 6, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सिद्ध सिद्धांत पद्धति का वर्ण विषय क्या है? पिंडोत्पाद, पिंड विचार, पिंडो संविति, उपयुक्त सभी? उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे इस बार, ऐसा इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको याद होगा शायद। जी सर। पूछे गए थे ना? जी सर। क्योंकि हमने डिज़ाइन इस तरह से किया था कि मैंने आपको बताया था कि इसका बाहर आना मुश्किल है, जितनी तरह से पूछ सकते हैं उन सब के हिसाब से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक मतलब एनालिसिस होती है कि किसी बुक से किस तरह के चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आया भी था। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति का वर्ण विषय क्या है आपका? सारे ही है इसमें, उपरोक्त सभी। ये देखो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसमें था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में निम्न विषय का वर्णन है: पराशक्ति, निजाशक्ति, अपराशक्ति, ये सारे? सभी सर, सभी। जिन लोगों ने एग्जाम दिए थे उनको पता है कि उनको बहुत हेल्प हुआ होगा अगर उन्होंने इसको याद रखे होंगे तो। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठयोग की परिभाषा निम्न उपदेश से प्राप्त होती है, किसमें से होगी? बोलो, ऑप्शन आपके सामने है। सर ए ऑप्शन 1 of 69, राइट? नोट करना, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अगले एग्जाम्स के लिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग कैसा है? चतुरंग है, षडंग है, सप्तांग या अष्टांग है? अष्टांग। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ ने इंद्रियों को विषय से हटाकर शांति प्राप्ति को क्या बताया गया है? यम, नियम, प्रत्याहार या धारणा? प्रत्याहार। क्वेश्चन को फिर से समझो। गोरक्षनाथ ने, अच्छे से समझो, गोरक्षनाथ ने इंद्रियों को विषय से हटाकर शांति प्राप्त करने को क्या बताए हैं? इंद्रियों को विषय से हटाकर शांति प्राप्त करना, नियम कैसे आ सकता है? इंद्रियों को जब तो विषय से होगा हटाओगे, नहीं, प्रत्याहार भी नहीं होगा। इंद्रियों को जब विषय से हटाओगे तो क्या कहलाएगा? वो आपका डिसिप्लिन से आएगा ना। तो डिसिप्लिन क्या होती है? यम होती है। अगर आपको नहीं भी आता है, आप सोचो, जब इंद्रियों को आप विषय से हटाते हो तो कैसे हटाते हो? आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। यम का मतलब क्या होती है? डिसिप्लिन ही होती है। तो यम अगर ऐसा नहीं आएगा तो उसमें आप अपने कॉमन सेंस का अप्लाई करना, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का यूज़ करना। उसके बाद भी अगर गलत होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद गलत होने का चांस काफ़ी कम हो जाती है। जब आप, एक तो होती है कि हम याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो रटने से पहले अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हो और अपना पूरा बेस्ट देते हो अपने सोच का, तो देखोगे कि जब नहीं भी आया होता है तब भी वो भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ, इसीलिए प्रैक्टिस कराना, हम जो प्रैक्टिस करते हैं इसलिए करते हैं। हर किसी को हर कोई आए जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब ऑप्शन रहेगा आपके सामने तो आप अपने पूरी इंटेलेक्चुअल पावर का पूरा इस्तेमाल करो। गोरक्षनाथ ने मन के समस्त वृत्तियों के नियंत्रण को क्या बताए हैं? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा? प्रत्याहार। गोरक्षनाथ ने मन के समस्त वृत्तियों का नियंत्रण को, मन की वृत्तियों का नियंत्रण, मन की, नियम आएगा सर, नियम आएगा। बिल्कुल सही। थोड़ा समझोगे आ जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ के अनुसार चेतना मात्र की आत्मा में स्थिति क्या होती है? आसन, प्रत्याहार, धारणा या समाधि? समाधि से आसन। गोरक्षनाथ के अनुसार चेतना मात्र को या चेतन मात्र को आत्मा में स्थिति क्या कहलाता है? आसन कहलाएगा। आसन। जो चीज़ आपके लिए नया है इसको लिख लो, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना जब आप एग्जाम दे के आओगे तो कितने ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा इन सब क्वेश्चन को, आपको अगर आप पे तैयार है तो। सिद्ध सिद्धम पद्धति के अनुसार शरीर में चक्र की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9? 7। 9। सिद्ध सिद्धम पद्धति में शरीर में चक्र की संख्या कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। 9 से। सिद्ध सिद्धम पद्धति के अनुसार शरीर में आधारों की संख्या कितनी है? 8, 10, 14 या 16? 16 आधार है। वेरी गुड। सिद्ध सिद्धम पद्धति के अनुसार लक्ष्य क्या होती है? 3, 4, 5 या 6? क्या पूछा आपने सर? क्वेश्चन क्या है? सिद्ध सिद्धम पद्धति के अनुसार लक्ष्य कितनी होती है? 3, 4, 5 या 6? ये क्वेश्चन है। 4। सिद्ध 3 सर। सिद्धांत 3 बिल्कुल। जी। ये कई बार पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ बहुत बड़ी है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से आपको आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं जब इसमें पूछे जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा कि जब पूछे गए हैं इसी तरह से पूछे गए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में निम्न उपदेशों में अष्टांग योग का विवेचन किया गया किसमें? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? द्वितीय में। द्वितीय में सर। हाँ जी, अष्टांग योग किस में है? अष्टांग योग द्वितीय में है। द्वितीय में सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अभी कहाँ आया मैम? अभी नहीं आया। आ गया ना? ये आपका उसका आया हुआ है, आपका CUET UG का आया हुआ है। बाकी पीजी नहीं, का भी 5 और 6 में आना था पर अभी आया नहीं है। हाँ अभी आया नहीं है। फ्रेंड है करके उसने बोला कि आ गया है, मुझे ऐसा बोला, बट मेरा तो डाउनलोड ही नहीं हुआ। सच मैसेज हो रहे होंगे। चलो आ जाएगा तो पता चल जाएगा हम लोग को। जी। जल्दी आ जाएगा। जगन आ जाए तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे होंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार शरीर के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? चक्र 9, चक्र 7, आधार 16, लक्ष्य 3? बताओ कौन से होंगे? सभी ऑप्शन चक्र 7। वेरी गुड, क्योंकि चक्र कितनी होती है? 9 होती है। आप देख सकते हो कि हमने जो बनाया है इस तरह से क्या हमें कितना में ध्यान रखा हमने कि इस एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आपका ये कोई नंबरिंग फैक्ट्स पूछे जाते हैं या जो आपको जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स होते हैं, किसी का नाम हो गया, कोई संख्या हो गया, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। तो इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारे हमने इंक्लूड किया, तो उससे बाहर आना मुश्किल है। वो जो भी पूछेंगे इन्हीं के अंतर्गत पूछेंगे। तो अगर आप इसको रेडी रखते हो तो आपके लिए बहुत हेल्प है। तो आपका चक्र कितना 7 हो जाएंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति एवं पातंजल योग सूत्र में यम आदि योगाभ्यास का क्रम क्या है? भिन्न भिन्न है, समान है, अनिर्धारित है, अस्वाभाविक है? ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ कौन से होंगे? समान। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यम को कहा गया है क्या? यम, उपशम, सर्वेंद्रिय जय या उपयुक्त सभी? सभी सर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार नियम का अंग है क्या? एकांतवास, निस्संगता, औदासीन्य एवं संतुष्टि या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। नियम का अंतर्गत क्या होती है? ऐसा कोई है जिनको इनका शब्द का अर्थ नहीं पता? एकांतवास समझते हो? मतलब एकांत और अकेलापन दोनों अलग अलग बातें हैं, इसका याद रखना। एकांत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है कि हम अकेले रहते हैं, लेकिन अकेलापन एक अलग चीज होती है जो नकारात्मकता होती है, जो तमोगुण प्रधान होती है, और एकांत जो होती है सतोगुण प्रधान होती है। जब एकांत होता है तब आप अंतर्मुखी होते हो, अपने जो प्रभु हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर है,
उनसे उस ऊर्जा के साथ आप समाहित होते हो, उनसे आप कनेक्टेड रहते हो, तो वो एकांत में उस समय आपको मन ही नहीं करता कि बाहर किसी से बात करें। जैसे ध्यान में जब होते हो, मेडिटेशन में जब होते हो, उस समय आप अपने चेतना के साथ होते हो, तो वो एकांत कहलाता है। उस समय बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन आप करते हो। जितने लोगों ने भी आपका बहुत बड़े बड़े से इन्वेंशन खोज किए हैं, उसके साथ उनके साथ एकांत का होना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। नहीं तो सोचो कि जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जैसे हम कहते हैं कि न्यूटन ने किसी चीज़ को नीचे गिरते हुए देखा था, उन्होंने ग्रेविटी का खोज कर लिया। तो क्या नीचे गिरना ही इसका कारण था? नीचे तो जीवन भर देखते ही आए हैं। बाकी समय क्या नीचे को देखते हुए चीज़ों को नहीं देखे हैं? बारिश हर साल नीचे गिरती है, और भी चीज़ें नीचे गिरती है, हम देखते ही रहते हैं। लेकिन उस समय जो कनेक्टिविटी बना, अगर आप उनका पूरा पढ़ोगे, उन पूरा क्षण को, तो क्या होता है कि ये सब आपके साथ भी होता होगा। जब आप बहुत स्पिरिचुअल होते हो और अंतर्मुखी होते हो, आप बहुत चीज़ें खुद ही एक्सप्लोर करते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ का आंसर मिल जाती है जो आपको आम दूसरे टाइम में आपको परेशान करता है, आपको नहीं मिल रहा होता। ऐसे जितने भी आपके बड़े बड़े खोज हुए हैं, वो एकांत में हुए हैं, मतलब एकांत में जब रहते हैं। इसलिए ऋषि मुनि जो होते हैं, वो अपने जैसे जो आपको बताया गया कि आपका पतंजलि में जो बताया गया है, पतंजलि योग दर्शन में जो बताया गया है कि मृत्यु सारूप्य मित्रत्र, तो उसमें जाते हैं, तो वो एकांत कहलाता है। एकांतवास बहुत अच्छी होती है। और निसंगता भी क्या होती है, ये बताया गया है कि आपको जैसे हठयोग में भी कहा गया है, साधक तत्व और बाधक तत्व में, कि जनसंग परित्याग, तो वो आपका साधक तत्व में आता है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया निसंगता। औदासीन न्यूट्रल होना, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा होना, अर्थात कि अच्छे बुरे में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। हालांकि इसका व्याख्या बहुत विस्तृत है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका व्याख्या बहुत ज़्यादा गूढ़ है। जो हम व्याख्या करते हैं कि स्थिति प्रज्ञा क्या होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई चोट पहुँचाएगा तो हम अपने आप को बचाव नहीं करेंगे, या हम मतलब बाकी सब चीज़ों पे डिफरेंशिएट, जो सही गलत के प्रति हम अपने आप को विचार को नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञता एक बहुत हाई लेवल की चीज़ है। जब आप इसको मेडिटेशन के जब एकदम चरम सीमा में जाते हो, जब आप ये समझते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो को समझते हो, फिर आप जब समझते हो कि सांख्य दर्शन को जब बहुत अच्छे से समझते हो, उसमें एक सिद्धांत है सांख्य दर्शन में, जिसमें ये बताया कि कार्य कारण सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि हर कार्य का कारण होती है। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जान जाओगे तब आप समझोगे एग्जैक्टली चीज़ों को। इसमें इसमें कहा गया कि औदासीन, मतलब उदासीन होना, और संतुष्टि आप जानती है, संतुष्ट होना सबसे बड़ा सुख होती है। संतोषम परमं सुखम, जो योग दर्शन में भी बताए गए हैं, और भगवद गीता में भी ये बातें बताई गई है कि संतुष्टि बहुत बड़ी सुख होती है। इसलिए क्या होगा, उपयुक्त तो सभी होगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ हमको जानना ज़रूरी होता है, खाली आंसर तक नहीं पहुंचना होता है। अगर हम शब्दों का अर्थ को जान लेंगे तो क्या होगा कि हमको नहीं भी आया होगा तो भी हम कर सकते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आसन में योगी को होना चाहिए, ऑप्शन ए है आपका, बताओ, स्वयं संवेद्य या द्वैत विवर्जित, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी है चेतना की संस्थिति, या डी में वे सभी। कौन से होंगे? तो सभी होंगे। बिल्कुल, सारे चीज़ें सबको क्लियर है। कोई अगर किसी को क्लियर ना हो तो बता सकते हो, कोई कंटेंट अगर आपको क्लियर ना हो तो। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में निम्न ध्यानात्मक आसन का निर्देश नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं उनको पता होगा, बहुत बार पूछे गए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा? स्वास्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन, कौन सा आसन नहीं मिलता? वज्रासन। याद रखना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इंद्रियों को उनके विषयों में लौटाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? प्रत्याहार। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इंद्रियों को, उसमें जिन लोगों को ये नया लगता है वो अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इंद्रियों को उनके विषयों से लौटाना क्या होती है? प्रत्याहार कहलाती है।
अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ के अनुसार शरीर में बाहर भीतर एक ही आत्मा है, ये कहलाता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? सर धारणा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार समस्त भूतों में आत्मा स्वरूप का चिंतन क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि? ध्यान। ध्यान। वेरी वेरी गुड। क्या आप याद रखोगे? सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार समस्त भूतों में आत्मा स्वरूप का चिंतन ध्यान कहलाता है। ख्याल रखना इस बात को। ऊपर का क्वेश्चन क्या था? गोरक्षनाथ के अनुसार शरीर में बाहर भीतर एक ही आत्मा, ये क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार समस्त भूतों में आत्मा स्वरूप का चिंतन क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ के अनुसार समाधि होती है तटस्थ अवस्था, निरुद्योग, अनायास या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल। गोरक्षनाथ के अनुसार, अगला क्वेश्चन, गोरक्षनाथ के अनुसार कुंडलिनी शक्ति निम्न रूप में रहती है: प्रबुद्ध, अप्रबुद्ध, उपयुक्त दोनों या अनिश्चित? सर उपयुक्त दोनों। बिल्कुल सही, प्रबुद्ध में भी रहती है और अप्रबुद्ध में भी रहती है। सिद्ध सिद्धन पद्धति में कुंडलिनी का भेद क्या होती है? ऊर्ध, मध्य, अध या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे करोगे एग्जाम में। सिद्ध सिद्धन पद्धति में परम पद को माना गया क्या? द्वैत, अद्वैत, द्वैत द्वैत विवर्जित या द्वैताद्वैत? सर अद्वैत। द्वैताद्वैत विवर्जित। सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार जीवात्मा के आत्मा स्वरूप का सही क्रम कौन सी है? आप चार में से देखो, आपको कौन सा लगता है सही क्रम जीवात्मा का? सर ए ऑप्शन, सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। बिल्कुल सही है। इसका याद रखना, सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार जीवात्मा के आत्मा स्वरूप का सही क्रम है सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार साधक कितने वर्ष में सर्वज्ञ एवं सभी सिद्धियों को स्वामी हो जाता है? 5, 7, 11 या 12? 5 है। ये गलती आप लोग पिछली बार भी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। सर 12 आएगा। 12। ये गलती आप लोग पिछली बार भी किए थे, मैंने बताया भी था। 11। हाँ, अब तू किसके बाद बोलोगे? तो आप 7 बोलोगे। सर 11। तो 11 है, याद रखना। 12 नहीं है। 12 क्यों नहीं है ये आप अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे कि 12 क्यों नहीं है। सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार साधक कितने वर्ष में सर्वज्ञ एवं सभी सिद्धियों का स्वामी हो जाता है? 11 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धन पद्धति के अनुसार कितने वर्ष में साधक शिव के समान हो जाता है? अब बताओ। सर 12 आएगा। 12। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही, 12। तो शिव के समान हो जाएंगे 12 वर्ष में, और सर्वज्ञ एवं सभी सिद्धियों का स्वामी हो जाएंगे कितने? 11 वर्ष में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योगी की अवस्थाएं, योग में योगी की अवस्थाएं कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास 4 है, 3, 5, 7 या 8। कितने आप बोलोगे? 5। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार योगी की अवस्थाएं क्या होती है? स्थूल एवं सूक्ष्म, कारण एवं तुर्यातीत या ये सारे? सभी सही है। सभी की स्थूल एवं सूक्ष्म। हाँ जी, सभी। अवधूत निम्न अवस्था में रहता है कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या मुक्त? मुक्त। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अवधूत होता है अत्याश्रमी, स्वरूप ज्ञानी, सिद्ध या उपयुक्त सभी? सभी सर। अगर आपको अत्याश्रमी में अगर आपको डाउट होता है तो बी और सी सही है। स्वरूप ज्ञानी, स्वरूप को ज्ञान होता है, सिद्ध भी होते हैं, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा।
सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पंचम आकार में सम्मिलित है मध्य एवं मुद्रा, मीन एवं मास, मैथुन या ये सारे? सर सभी। सर सारे। बिल्कुल। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पंचम आकार में मध्य एवं मुद्रा भी है, मीन एवं मास भी है और मैथुन भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार किस उपदेश में योगी के लक्षण बताए गए हैं? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या षष्ठ? चतुर्थ में। चतुर्थ में नहीं, षष्ठ में, छठवें में बताए गए हैं। अवधूत योगी के लक्षण आप देखना छठवें में बताए गए हैं। अवधूत योगी के षष्ठ में। षष्ठ में। अवधूत योगी निम्न से युक्त होते हैं। ऑप्शन है क्लेश से, विकार से, चित्त वृत्ति से, निम्न से मुक्त होते हैं। अवधूत योगी निम्न से मुक्त होते हैं, क्लेश से, विकार से, चित्त वृत्ति से या ये सारे? सर उपरोक्त सभी से। बिल्कुल सही। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कुंडलिनी जागरण हेतु आवश्यक क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह, गुरु दीक्षा, उपाय या ये सारे? सर सारे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सबसे स्थूल चक्र कौन सी है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर या विशुद्ध? मूलाधार। मूलाधार। मूलाधार, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र के देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र या इनमें से कोई नहीं? विष्णु है तो। बिल्कुल विष्णु। विष्णु जल के भी देवता है, याद रखना। द्वितीय चक्र में जो होते हैं स्वादिष्ठान चक्र में। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आदिनाथ का नाम क्या है? शिव, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ या मीननाथ? कन्फर्टर। कौन से? सर शिव आएगा। शिव है क्या? गोरक्षनाथ? नहीं, गलत। नहीं सर, ऊपर वाले में लगेगा, शिव आएगा ऊपर वाले में। मैं सेकंड में गई। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आदिनाथ कौन है? शिव है। अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग के सर्वप्रथम उपदेष्टा कौन थे? गोरक्षनाथ, शिव, पार्वती या कनफटा योगी? गोरखनाथ। गोरक्षनाथ। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बताया क्वेश्चन ने? आप क्वेश्चन को नहीं कर समझ। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठयोग के सर्वप्रथम, ये नहीं बोलेगी श्रोता कौन है, क्या बोलेगे? उपदेष्टा कौन है? शिव सर। तब देखो, मैंने एक वर्ड बोला, आपको आंसर पहुंच गया। क्यों एज्यूम कर लेते हो? पहले पूरा पढ़ो ना अच्छे से, किसी में गलती होती है। सबसे पहले उपदेष्टा मतलब क्या? उपदेश देने वाले शिव होंगे। अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार परिणत होना चाहिए राजयोग। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठयोग परिणत होना चाहिए किसमें? राजयोग में, भक्ति योग में, कर्म योग में, ज्ञान योग में। तो क्या होना चाहिए? राजयोग में होना चाहिए। राजयोग। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है? हिरण्य मुनि, गोरक्षनाथ, स्वामी स्वात्माराम? स्वामी स्वात्माराम। वेरी वेरी गुड। हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्माराम ने हठयोग की निम्न की कृपा से जाने मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? सर दोनों। मत्स्येंद्रनाथ। सर दोनों। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, हठयोग के अनुसार योगी का उद्देश्य क्या होती है? आत्म उन्नति, जादू, प्रसिद्धि या सम्मोहन? आत्मोन्नति। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, योग सिद्धि हेतु हठयोग विद्या होनी चाहिए कैसे? चर्चित, गोपनीय। तो क्या होना चाहिए? गोपनीय होना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कुटी के 4 हाथ की परिधि में होना चाहिए अग्नि, जल, शिला, इनमें से कोई नहीं? जल। बहुत अच्छा, बिल्कुल। क्या बोले इन्होंने? जल। 4 हाथ परिधि में होना चाहिए। 4 हाथ परिधि में जल होना चाहिए, ऐसा बोला है इन्होंने। उपयुक्त कोई नहीं।
चार तो जल कहाँ बोला है? उपयुक्त तो कोई नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। उपयुक्त तो कोई नहीं। चार जल हाथ के आसपास तो कुछ नहीं होना चाहिए। चार हाथ पे तो जल होगा तो फिर उनके लिए दिक्कत नहीं होगा। चार हाथ कितनी जगह होती है? और आदमी भी होगी तो भी दिक्कत, सिला होगी तो भी दिक्कत, चार हाथ के पीछे। इनमें से कोई नहीं। हठयोग प्रदेश, पहले क्वेश्चन को उन्होंने बोला था कि जल समीप होना चाहिए ताकि मतलब जो साधना करने जल तो चाहिए इंसान को, बिना जल के तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बहुत करीब ना हो, पास होना चाहिए उनका, मतलब पहुंच के अंदर होना चाहिए जी, मतलब इतने नजदीक नहीं। हाँ। हठयोग प्रतिपिका में कुटी के संदर्भ में प्रयुक्त पद क्या कहलाते हैं? सुराज्य एवं धार्मिक, सुभिक्ष, निरुपद्रव, ये सारे। सर सभी सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार कुटी के आसपास क्या होना चाहिए? मंडप, वेदी, अच्छा कुआ या सभी? सर सभी सभी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार हठयोग का प्रथम अभ्यास क्या है? षटकर्म, आसन, आसन कुंभक या आसन षटकर्म किसमें बताया गया है? पहले घिरन संहिता में। प्राणायाम। अगला क्वेश्चन, ये बुक बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, समग्र स्रोत के आधार पर हठयोग प्रतिपिका में कुल कितने 5 उपदेश मान सकते हैं? 5 5। 4 मत करना क्योंकि हम नॉर्मली 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन 5 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रतिपिका में वर्णित उपदेश, हठयोग प्रतिपिका में के प्रथम उपदेश में क्या वर्णन है? मठिका का, आसन का, सिद्ध, हठयोगी परंपरा का, ये सर सारे? उपरोक्त सभी का सभी का। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रतिपिका में कुल आसन कितने हैं? 4, 15, 32, 64, 84। तो ऑप्शन डी 15। तो अगला क्वेश्चन, हठयोग प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश में क्या वर्णित है? षटकर्म, प्राणायाम, हठ, राज, योग, संबंध, या ये सारे? सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्माराम के अनुसार षटकर्म आवश्यक निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ये पूछे भी गए हैं, शायद इस बार भी आया था। आज कुछ लोग बच्चे आया था। हाँ। और ये हमने आपको करा के भी भेजा था आपको। कफ से ग्रस्त, स्थूलकाय, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं? कौन से होंगे? सर कफ से ग्रस्त दोनों। स्थूलकाय भी तो होगा जो मोटे बहुत। सर दोनों होंगे, स्थूल काय भी कफ से ग्रस्त भी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी सात्वराम के अनुसार षटकर्म से दूर नहीं होता कफ, मोटापा, मल, उपयुक्त में से कोई नहीं? मोटापा। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो पहले, उसके बाद आंसर दो। क्या पूछा गया है? देखो क्या पूछा? नहीं तो सॉरी सर सॉरी, तो कोई नहीं। हाँ अभी तो सही, कोई नहीं। बिल्कुल। कफ भी ठीक होता है, मोटापा भी घटता है, मल भी दूर होती है, तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आहार की उपयोगिता संबंधी चर्चा हठयोग के किस उपदेश में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है? मिताहार के बारे में, मतलब द्वितीय। सर ये भी आया था शायद क्वेश्चन इस बार। हाँ देखो, इसको मैंने आपको, जब हमने इसी सीरीज को हमने कराया भी था, आपको याद भी होगा। और अगर आपने याद रखा होगा, जो लोग याद रखे होंगे उनको, बहुत बच्चे ने काफी वो किया कि काफी कुछ उनको पता चला। सर पूरा रटा हुआ नहीं था, कंफ्यूजन थी इसलिए गड़बड़ हुआ होगा। करवाया सर प्रथम अध्याय नहीं, आपका जो मिताहार के बारे में कहाँ बताया गया? इसमें द्वितीय में बताया गया ना। पथ्य एवं अपथ्य कारक इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों का मतलब जब भूल जाते हैं, और हमने बहुत शॉर्ट टर्म में किया था। एक्चुअली हमारा बैच तो दिसंबर के लिए ही है, लेकिन जून के एग्जाम के लिए मैंने बीच में थोड़ा सा असिस्ट कर दिया था, लेकिन देखा था कितना एग्जाम है, इसलिए अगर आप रिवीजन रखोगे तो क्या होगा, एग्जाम में मतलब आराम से निकाल लोगे। पथ्य एवं अपथ्य कारक आहार का वर्णन हठयोग प्रतिपिका के किस उपदेश में होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? सर द्वितीय में ही है, मैं कंफर्म चतुर्थ में नहीं, चतुर्थ में कैसे होगा? पथ्य अपथ्य के बारे में बोलना। सब पथ्य तो प्रथम में ही आए हैं। प्रथम में ही है सर, शायद प्रथम में ये पथ्य अपथ्य के बारे में बताया गया ना। आप जैसे आसन है और तभी उसके बाद पथ्य अपथ्य है ना दिया हुआ। बिल्कुल। तो पथ्य अपथ्य में जैसे आपने देखा ना कि उसमें बताया ना कि साग के बारे में बताया गया है,
पहले बताया गया था कि आपको साग नहीं खाना है, उसके बाद आपका पंच साग बताया गया था कि हाँ पांच तरह के साग आप खा सकते हो, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगती है कि पहले बता दिया था कि वो कोई साग नहीं खाना है, उसके बाद उन्होंने 5 साग का नाम लिए थे। ऐसे कई जगह मिलते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगे। आपको आसन के पहले आप जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो मिलेगा आपको कि श्लोक मिलेंगे, इसमें पहले उन्होंने साग को मना किया था, उसके बाद उन्होंने 5 साग का नाम लिया था कि क्या खाना है। उसके बाद आपका जो आहार है, आहार में, और इन आहारों को अगर आप एनालिसिस करोगे वैज्ञानिक तरीके से तो सच में मिलेगा, इसका एप्लीकेशन भी मिलती है और रियली बहुत सा चीज़ मिलती है। आप देखो आज के युग में बताते ना कि चावल मत खाओ, इसका ये होता है, और इसमें उनमें जहाँ जो चीज़ें मना किया गया है, वाकई में जब शोध करने के बाद ही पता चलता है कि कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है। और दूसरी बात ये देखो कि जो उनको फॉलो करते हैं हठयोग की चीज़ों को, उनका चेहरे का ग्लेस देखो। ऐसे बहुत सारे हमारे साधक है, ऐसे बहुत सारे योगी है, ऐसे बहुत से राजनेता है जो हठयोग के क्षेत्र से आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मतलब उसको जीवन में जीते हैं। उनके चेहरे का चमक देखो, उनके चेहरे के आपका लालिमा देखो, वाकई में कितनी ज़्यादा उन्नत है। तो ये जो बातें जो बताई गई है, ये विज्ञान बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत गहराई है इसमें, जो इसमें आहार में जो बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आसन की उपयोगिता हठयोग प्रतिपिका के निम्न उपदेश में वर्णित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आसन द्वितीय में बताए गए हैं, बहुत आसान है भाई। सर आहार और आसन दोनों में द्वितीय में बताए गए हैं। हाँ, आसन के बारे में आसन इत्यादि जो 15 आसन जो बताए गए हैं उसमें आप देखोगे कुछ आसन के बारे में खाली करने को बताए गए हैं, लाभ नहीं बताया है, और कुछ में लाभ बताए गए हैं। हमने हठयोग तो बहुत विस्तार से करा के रखे हैं, आप देखना इसमें। मुद्राओं का वर्णन हठ प्रतिपिका के निम्न उपदेश में किया गया है। मेरा 2 चैनल है, हम शायद आप अगर आप एक चैनल पर नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों चैनल में कम से कम 300-400 वीडियोस क्लास अपलोडेड है। मैं दोनों का लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप देखना, बहुत सारे चीजें इसमें अपलोडेड है। मुद्राओं का वर्णन तृतीय, हाँ किसमें होगा? आपका तृतीय में हो जाएगा, तृतीय मुद्रा के बारे में तृतीय होगा। अगला क्वेश्चन, हठ प्रतिपिका में मुद्राओं का वर्णन कितनी है? 10, 16, 24 या 32? 10। बहुत अच्छे। यानी कि अगर थोड़ी से अभ्यास करने के बाद आप लोगों का हठयोग का ग्रंथ का क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा सारा। हठ प्रतिपिका के चतुर्थ उपदेश का वर्ण विषय क्या है? समाधि, नादानुसंधान, कुंडलिनी जागरण या सारे? सर सारे सभी बिल्कुल सभी। हठ बिल्कुल सही। हठ प्रतिपिका में निम्न उपदेश में व्याधि तथा व्याधि का आपका निवारण का वर्णन है। द्वितीय, पंचम आदि व्याधि होने से, मतलब व्याधि के संबंधित जो बातें बताई गई है 5वें में बताई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न योगी ने व्याधि निवारण हेतु यौगिक चिकित्सा का स्वतंत्र उपदेश में वर्णन किए हैं। कौन किए हैं? स्वामी सात्माराम ने या गोरक्षनाथ ने या महर्षि घिरन ने या पतंजलि जी ने? स्वात्माराम। गोरक्षनाथ के अनुसार योग के अंक कितने हैं? 4, 5, 6 या 8? बताओ। 6। षडांग योग है ना? 6। हाँ जी, 6 आंसर है। सर ऊपर हाँ षडांग योग है ना हाँ उनका, जी, गोरक्षनाथ। हाँ जी 6। अमृत नादोपनिषद के अनुसार योग के अंक कितने हैं? 6। ये ख्याल रखना, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमृत नादोपनिषद के अनुसार क्या योग के अंक कितने? 6 है। अमृतलाल उपनिषद का कोई और भी नाम है क्या? अमृत नादोपनिषद को तो एक ही नाम मिलती है अभी, और अगर शास्त्र में कोई और नाम होंगे तो इसके बारे में मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन अब उसका हमें एक ही नाम मिला था, अमृत नादोपनिषद के ऊपर। और अमृत नादोपनिषद के में योग के 6 अंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है, एक बार पूछा गया इसको।
अगला क्वेश्चन, योग के 15 हो सकता है कि किसी और अगर इसके इस उपनिषद का कुछ नाम अगर किसी शास्त्र में हो, हमें अभी तक एक ही नाम मिले हैं। योग के 15 अंगों की चर्चा निम्न उपनिषद में की गई है। योग ऑप्शन ए है आपका योग राज्य उपनिषद या शांडिल्य उपनिषद या तेज बिंदु उपनिषद या ध्यान उपनिषद। तेज बिंदु तेज बिंदु उपनिषद। आप लोग याद है? वेरी गुड। योग के 15 अंगों की चर्चा तेज बिंदु उपनिषद में की गई है। याद रखेंगे, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता नहीं है या नोट कर लेंगे। योग के 15 अंगों की चर्चा तेज बिंदु उपनिषद में किया गया है। योग के 8 अंग माने गए हैं, किसमें? पतंजलि योग सूत्र में या मंड ब्राह्मण उपनिषद में या शांडिल्य उपनिषद में या उपयुक्त सभी। सभी। अगर आपको इसमें डाउट भी होता है तो पतंजलि में तो है ही, पता ही है आपको, शांडिल्य में भी है, तो क्या हो जाएगा? सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार हठ योग एवं राजयोग चलते हैं साथ साथ, अलग अलग, अनिश्चित, अपने अनुसार। साथ। स्वामी सात्वराम के अनुसार आसन से सिद्धि होती है। मनो, शारीरिक धैर्य, आरोग्य, शरीर में हल्कापन या उपयुक्त सभी। सभी। शरीर में हल्कापन। सभी होता है। आरोग्य भी होती है, शरीर में हल्कापन भी होती है, मनो शारीरिक धैर्य भी होती है। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनका आसन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत अच्छे करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 39-40 एक्चुअली उनकी एज है, लेकिन उनको देख करके आप 18 से 20 से ज़्यादा नहीं आप कह नहीं सकते, क्योंकि आसन से आप जो लगातार करते हो तो मर्मा पॉइंट दबती है, प्रेशर आता है, और उससे ऐसे हार्मोन्स का आपका सिक्रेशन होती है। और अभी मेडिकल साइंस को जितना हार्मोन्स पता है, जितनी चीज़ें पता है, उससे बहुत ज़्यादा होती उससे बहुत ज़्यादा है, अभी तो शोध में है। जैसे आप जानते हो कि वेगस नर्व के ऊपर अभी खाली इनिशियल स्टेज पे ही है, लेकिन वेगस नर्व के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, कभी आप देखना इसमें। वैसे ही आपका जो है पिनियल ग्लैंड, बहुत बेसिक अभी हमें जानकारी उपलब्ध है मेडिकल साइंस में, लेकिन इसका बहुत भी ज़्यादा मतलब आपका एरिया है, क्षेत्र है शरीर के अंदर। तो आसन को अगर हम अच्छे से करते हैं तो रियली लाइफ चेंजिंग होता है। स्वामी सात्वराम के अनुसार नादानुसंधान एवं समाधि में है अभेद, भेद, विभेद और अंतर। कौन से होंगे? विभेद। नादानुसंधान एवं समाधि में क्या होती है? अभेद होती है, भेद ही नहीं होती। कूर्मा का अर्थ क्या होती है? कुत्ता, कछुआ, घोड़ा, वृक्ष। कछुआ। आसन को लेकिन करने होते हैं। अगर आपको आसन नहीं भी आ रहा है ना करने, आप उसमें लगे रहोगे ना, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है, बॉडी ले लेता है। और अगर आप 3 मिनट तक लगातार कोशिश करके देखो, कितनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है आसन से। हमारे यहाँ पे बहुत से आसन के टीचर हैं जो सिखाते हैं, और उनको पता भी होगा कि आसन कितनी ज़्यादा, आसन प्राणायाम कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्वात्माराम जी के अनुसार सिद्धासन का दूसरा नाम क्या होती है? वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन या सारे? सभी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको आप याद रखना। किसी और तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्वात्माराम के अनुसार 72,000 नारियों का मल शोधन निम्न अभ्यास से होता है। सिद्धासन, पद्मासन, गोमुखासन या वीरासन? सिद्धासन। बिल्कुल सही है। सिद्धासन से 72,000 नारियों का मल शोधन होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी आसन है, और मैंने इसको हमारे घर में करते हुए देखा है। मेरे घर के जो मेंबर, मैं तो पढ़ाई में जो सीखा मैं डिग्री वगैरह जो हासिल किया हो, तो हरि कृपा से किया, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने अपने घर पे एकदम जन्म से देख रहा था। मेरे घर के मेंबर्स जितने थे, मेरे माता जी और बाकी जितने लोग, सब कोई इसमें करते थे, और वाकई में इसका हमने असर देखा, हमने बहुत ज़्यादा असर होता है। स्वात्माराम जी के अनुसार निष्पत्ति अवस्था निम्न अभ्यास से प्राप्त होती है। आत्मा का ध्यान, मर्यादित भोजन, सिद्धासन या उपयुक्त सभी? सर सभी आ जाएगा इसमें। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम जी के अनुसार अभ्यास का सही क्रम क्या होती है? बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा बोलेंगे आप?
सर ए ऑप्शन। बिल्कुल सही। चलिए आज आसन, कुंभक कुंभक, मुद्रा, अनुसंधान। नादानुसंधान। आप सबको ये योग करना शुरू कर दो साथ साथ, जैसे मुद्रा करो, जिसको जो कंफर्टेबल होता है, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, कुछ भी, लेकिन करो जरूर से, बहुत अच्छा होता है। या जिनसे त्राटक हो जाता है त्राटक करो, त्राटक से आपका बुद्धि तो तेज हो जाएगा, आपका देखना कितनी जल्दी नेट निकल जाएगा। स्वात्माराम के अनुसार मिताहार क्या होती है? स्निग्ध। सुस्निग्ध, सुस्निग्ध सर मधुर। सभी। हाँ जी, सभी। तो क्या हो जाएगा? सभी। आपका सभी हो जाएगा। सुस्निग्ध, सुस्निग्ध भी होती है, मधुर भी होती है, चतुर्थांश कम भी होती है, इसलिए सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम जी के अनुसार योग के प्रारंभ में ही छोड़ देना, योग को योग के प्रारंभ में ही छोड़ देना चाहिए क्या? दुर्जन प्रांत, अग्नि सेवन, स्त्री संग, या ये सारे? सर सभी। सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, स्वामी सात्वराम के अनुसार योग सिद्धि 1 वर्ष में प्राप्त होती है किनको? ब्रह्मचार्य को, मिताहारी एवं त्यागी को, योग परायण को, या ये सारे? ये सारे। सारे अगला सर। क्वेश्चन, स्वात्वराम जी के अनुसार योगाभ्यास निम्न को सिद्ध करता है किनको? युवा एवं वृद्ध, अति वृद्ध एवं रोगी, दुर्बल, या ये सारे? सारे सर। सबके लिए उन्होंने कहा था, कोई भी कर सकता है, खाली जी। स्थान काल पात्र के हिसाब से उसके जो नियम जो होती है उसको फॉलो करने होते हैं। राजयोग में सफल होने तक करना चाहिए क्या? आसन, कुंभक, मुद्रा, ये सारे? सर सभी। बिल्कुल। प्राणायाम करना निम्न बुद्धि से करना चाहिए किससे? सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं है। सात्विक। बिल्कुल सही। कुंभक करते हुए सांस भरनी चाहिए, वेग से, धीमे धीमे, तीव्रता से, या जोर से? जोर से, कौन से? धीमे धीमे। धीरे धीरे। स्वामी सात्माराम के अनुसार साधक को प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए, प्रातः, मध्य, साय एवं अर्धरात्रि, ये सारे? सर सभी। सारे। आप जानते ही उनके नंबर भी बताए गए हैं अच्छे से, और जी। इसे करने के बाद कितने समय में आपका नाड़ी शुद्धि हो जाती है, इसको भी बताए गए हैं। स्वात्माराम के अनुसार कुंभक के प्रथम स्थिति में क्या होती है? पसीना, कंपन, प्राणोत्थान, या ये सारे? सर सभी। हर जगह सभी सही नहीं पसीना होता। सर पसीना। कंप। सर कंपन आता है पहले। स्वात्माराम के अनुसार आप अभी प्राणायाम करो, आपका क्या आएगा? पसीना, पसीना। पसीना सर। ऑप्शन को देखो ना अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ो ना। अगर आप प्राणायाम करोगे तो आपको कंपन आएगा कि पसीना आएगा? पहले बोले। पसीना आएगा सर। तो पसीना आएगा। स्वात्माराम के अनुसार कुंभक के प्रथम स्थिति में क्या होती है? पसीना होती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देनी है ना। स्वात्माराम के अनुसार कुंभक की निम्न स्थिति में कंपन होती है किसमें? प्रथम, मध्यम, उत्तम, या इनमें से कोई नहीं? मध्यम। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम के अनुसार कुंभक करते हुए प्राण ब्रह्मरंध्र में निम्न स्थिति में पहुंचता है, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इनमें से कोई नहीं? उत्तम। वेरी गुड। उत्तम। अब बताओ, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो इन तीनों में से पूछेंगे ना, कहाँ जाएंगे बोलो? इससे बाहर पूछ सकते हैं कुछ, अगर इसमें से उनको पूछना होगा तो। इसलिए हमने इस तरह से हमने इंक्लूड किया क्वेश्चंस को कि अगर आप पूछेंगे तो फिर उससे बाहर उनके लिए पूछना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको बताता हूँ कि जो भी हम टेस्ट सीरीज हम आपको करा रहे हैं, आप इसको जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन जो आपके लिए नया है उसको नोट कर लो कॉपी में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसके बाहर का सोचना ही मुश्किल है, जो भी सोचेंगे इसके अंदर ही सोचेंगे। उचित रीति से प्राणायाम करने से क्या होती है? रोगनाश, रोगोत्पत्ति, आलस्य, या दीर्घ सूत्रता? रोगनाश। दीर्घ सूत्र क्या होता है बताइए? मतलब सर फॉर आगे तक के लिए, हाँ, हमेशा के लिए। नहीं, दीर्घ सूत्र मतलब होते बाद में करना, टालना, इस तरह होती है। तो रोग नाश होती है। दीर्घ सूत्र जो होता है ये आपका पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। जैसे टालना कि कल करेंगे ऐसे जो होती है, ये एक अंतराय में आता है। ये जैसे रावण ने सोचा था कि हम स्वर्ग की सीढ़ी बनाएंगे, और उसके बाद क्षमता भी था बनाने का, लेकिन टाल रहा था, चलो कल करेंगे, जिसको बाद में
लक्ष्मण जी जब उनसे जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे तो उन्होंने बताया भी था कि जो शुभ कार्य होती है उसको तुरंत करो और जो अशुभ कार्य होती है उसको टालते रहो। स्वात्माराम जी के अनुसार योगाभ्यास के प्रारंभ में भोजन होना चाहिए, दुग्ध युक्त, घृत युक्त, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर दोनों। उपयुक्त तो दोनों। दोनों होना चाहिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम के अनुसार प्राणायाम में अपेक्षित क्या होती है? शीघ्रता, अतिशीघ्रता, नैरंतर्य या दीर्घ सूत्रता? नैरंतर्य। यस। नैरंतर्य। ए बी में कुछ होगा? शीघ्रता, अतिशीघ्रता कुछ होगा? नहीं। सर। कंटिन्यू होना चाहिए, निरंतर निरंतर। स्वात्माराम इसलिए आप मेरा ये भी कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चों की जो गलती होती है वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूरा पढ़ो और सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो तो पूरा भी पढ़े सर, और उसमें ना थोड़ा सा जो वर्डिंग के है ना उनमें भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। हाँ, इसलिए इस प्रैक्टिस सीरीज का ये भी मकसद है कि हम एग्जाम तक करते रहेंगे ऐसे रह करके, और ताकि आपको ये सब चीज़ें सही हो जाए। स्वात्माराम के अनुसार उचित रीति से करना चाहिए पूरक, रेचक, कुंभक, ये सारे सभी। वेरी गुड। स्वात्माराम के अनुसार गजकरणी की विधि निम्न शुद्धि कर्म में समाहित है: धौती, वस्ती, नेति या नौली? धोती। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम के अनुसार षटकर्म क्या होती है? प्रदर्शन योग्य, गोपनीय, अवांछित या उपेक्षित? गोपनीय है। गोपनीय। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वात्माराम के अनुसार वस्त्र धोती हेतु वस्त्र होना चाहिए कैसा? 15 हाथ लंबा, 4 अंगुल चौड़ा, उपयुक्त दोनों या 30 हाथ लंबा? सर उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। गजकरणी एवं कुंजल क्रिया है, पर्याय मतलब दोनों एक ही है, विपरीत है, भिन्न भिन्न है या इनमें से कोई नहीं? सर एक ही है। एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्वात्माराम जी के अनुसार बस्ती हेतु उचित क्या होती है? उत्कटासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन या सुखासन? सर उत्कटासन। उत्कटासन। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, हमारे एक साथी थे साथ में, उनसे भी पूछा गया था। उसमें क्या बताया गया था कि आप बस्ती है तो कौन सा आसन करोगे? तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं। जितने मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, इसमें भी बहुत मैंने ध्यान रखा कि आपको अगर आपका इंटरव्यू देने जाते हो तो ऑलमोस्ट वो इन्हीं में से पूछते हैं। एक्स्ट्रा क्या पूछेंगे? कुछ श्लोक या सूत्र पूछ लेंगे। इसके बाद कंटेंट जो पूछेंगे वो लगभग इसके अंदर ही होते हैं। स्वात्माराम के अनुसार नेति सूत्र की लंबाई होनी चाहिए कितने? 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच या 10 इंच? 9 इंच। 9 इंच। बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, पास पेपर से क्वेश्चन था ये। कुंभक का संबंध निम्न अवस्था से है किसमें? उन्मनी, सिद्धि, बुद्धि या विकार? उन्मनी। उन्मनी अवस्था। एग्जैक्टली। पूरक के अंत में निम्न बंध होना करना चाहिए: जालंधर, उद्यान, मूल बंध या सभी? सर तीनों भी के अंत में एक बात अच्छा बताओ, तीनों मूल बंध है सर। मूल बंध। मूल बंध है सर। पूरक के अंत में निम्न बंध को करना चाहिए। पूरक के अंत में, हाँ मूल बंध। मूल बंध सर। पूरक के अंत में मूल बंध करते हो? सर अंत मतलब खत्म करना ना, वही ना? पूरक करने के कुंभक बाद से क्या पहले ना, पूरक का अंत मतलब। हाँ, पूरक करने के बाद आप क्या करते हो? मूल बंद करते हो? करके देखो, आप अभी प्राणायाम लगा के देखो, पूरक करो फिर क्या करते हो आप? ऐसे गलती क्यों करते हो? कुछ ना आए तो अच्छी बात है, उसको तो चलो ठीक है, हम गलती को मान लेते हैं कि चलो अभी नहीं, आपको नहीं आया। जिसमें आप जिंदगी भर पूरा एकदम पूरा फैमिलियर अच्छे से, खाली शब्दों को खाली नहीं पकड़ पा रहे हो, ऐसे गलती कैसे हो सकता है? पूरक के अंत में, पूरक के अंत में क्या करोगे बोलो? सांस लेने के बाद क्या करते? कौन सा बंद लगाते हो? कुंभक लगाओ, कौन सा बंद लगाते हो? जलंधर में से।
मैं बोल रहा हूँ कि शब्दों को सर पूरा पहले एक क्वेश्चन बताइए, पूरक के अंत में मतलब क्या सांस खींचा उसके बाद में बोले या खत्म फिनिश नहीं, मतलब? पूरक जब खत्म हो जाती है, पूरक मतलब क्या, आपने सांस ले लिया आपने, उसके बाद क्या करोगे सर आप? वो एक्चुअली क्वेश्चन पूरक वाला समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे सांस खींचना जैसा कुछ रहता है तो फिर वो समझ में आ जाता है। हाँ। मुझे ऐसे लग रहा था संपन्न जो समापन हो जाता है ना, नहीं, उसमें नहीं, तो नहीं, मूल नहीं। बंध तो क्या है पू- कि एंड टाइम लगा ही रहता है मूल बंध ना, कि अपन कुछ ऐसे आसनाज में या ऐसे बैठ रहे हैं तो मूल बंध तो लग ही जाता है ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई मैंने लेकिन बोला। जब आप पूरक करते हो तो पूरक के बाद क्या करते हो, जैसे आप मान लो कि आपने जब प्राणायाम करना होता है तो पूरक करते हैं, फिर हम अगर आपको बंद लगाने होते हैं तो कौन सा बंद लगाते हो आप, जब आपने सांस खींच लिया, इनहेल कर लिया आपने, सर जलांधर जालंधर करते हो। सर पूरक वाले के चक्कर में गड़बड़ हुआ, मतलब पूरक- वर्डिंग के चक्कर में। वही तो होती है अब एग्जाम में, मुझे समझ में आ गया पूरक मतलब क्या है। वही तो एग्जाम में होती है, तभी तो, क्योंकि एग्जाम में शब्दों का तो यही पूरा खेल करते हैं वो। जैसा जब आप इनहेल करते हो, इनहेल करने के बाद क्या करते हो, जालंधर लगाते हो। होल्ड करते हैं, यस। स्वात्माराम जी के अनुसार कुंभक के प्रकार कितने होती है, 3, 6, 8 या 8। 8 सर, अष्ट कुंभक कहते हैं ना, कुंभक का मतलब अष्टकुंभ 20-24 टाइम। स्वात्माराम के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम में पूरक हेतु निम्न उपयुक्त है, क्या है, दाहिनी नासिका, बाई नासिका, कोई भी, या तो इनमें से कोई नहीं। दाहिनी। या दाहिनी नासिका। दाहिनी दाहिनी सर। बिल्कुल, सूर्य भेदी में क्या होती है आपका, दाहिनी नासिका होती है, बहुत अच्छे। सूर्य भेदी में ना, स्वात्माराम जी के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम से निम्न ग्रंथि का भेदन होता है, किसका, ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ये सारे। भस्त्रिका ना? ब्रह्म सर, ब्रह्म ए सारे होते हैं, कंफर्म नहीं हो मैं। सारे हो गए सारे। सारे। ऊपर तो सभी। भस्त्रिका प्राणायाम से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि सभी होते हैं, अभी तो भस्त्रिका प्राणायाम इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हो आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित भी करता है। अकेला प्राणायाम ऐसा है आपका, मतलब जो अकेला, मतलब आपका भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप कर सकते हो, करते हो, तो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है, और इससे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का आपका भेदन होती है। कभी हम अभी तो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, हमारे शरीर में इन ग्रंथियों के भेदन से क्या क्या होती है, उसके बारे में हम अलग से आपको कभी चर्चा करेंगे। आप देखना, जब ये ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो आपको क्या स्थिति प्राप्त होती है, मतलब शरीर में किस तरह के बदलाव आती है। हम इसके बारे में एनाटॉमी के साथ बात करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। जो हमारे हार्मोन्स का संबंध होती है, जो हमारे जो एंजाइम का संबंध होती है, उसका जो केमिकल, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती है, और आपका जो आप जानते हो कि हाइपोथैलेमस का संबंध होती है बहुत सारी चीज़ों के, जहाँ पे आपका हार्मोन्स का निर्माण होता है, मतलब जिसमें जहाँ पे पूरा आपका बनता है। उसके बाद पीट्यूटरी से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अंदर। अब जहाँ पे बनता है आपका हाइपोथैलेमस में, वहाँ से कई आपका प्रोसेस को कंट्रोल होता है। जैसे जब डिज़ायर बहुत हैवी होता है हमारे मन के अंदर, तो हमारे विवेक काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब इस बात का जब हम बात करेंगे, एनाटॉमी के साथ बात करेंगे, कि इसमें हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जब विवेक होती है उसको ब्लॉक कर देता है। इसीलिए जब कोई भी काम वासना या कोई वासना या लोभ या ऐसे कोई भी नेगेटिव चीज़ जो होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब अत्यधिक बढ़ जाती है, उस समय देखना विवेक काम नहीं करता। और बहुत बड़े बड़े महापुरुष, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से भी गलती हो जाती है। क्यों होती है, क्या होती है, पता नहीं होता है। इसके बारे में जब हम एनाटॉमी को हम समझाएंगे आपको, कि आप बताएंगे कि उस समय जो होती है, ये आपका उस समय विवेक को ब्लॉक कर देता है और अपने डिज़ायर को पूरा कराती है। जब पूरा हो जाती है, उसके बाद जो विवेक को जो उसने जो ब्लॉक किया था, उस ब्लॉक को अनब्लॉक कर देता है। तब इंसान पश्चाताप करता है कि अरे हमने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन उस समय क्या किया, वो ब्लॉक कर देता है। यहाँ से बात आती है कि हम जाप क्यों करें। जब हम जाप करते हैं तो हमारे सुषुम्ना के ऊपर असर पड़ता है, और जब सुषुम्ना में असर पड़ता है तो ये जो प्रोसेस होती है कि हमारे माइंड पे गया, ब्रेन ने उसको वर्क किया, उसके बीच में आपका हाइपोथैलेमस आया, फिर ये सब चीज़ें आई, इस रूट से जाते ही नहीं हो। सुषुम्ना एक अलग चीज़ होती है। सुषुम्ना में भी आपका कई नाड़ी होती है, उसमें जो ब्रह्म नाड़ी होती है, उससे जब आपको मैसेज जाती है, तो उस जगह से जब जाती है, तब आपका ये सब आपका जो है चीज़ें उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए कभी भी आप
जितने भी आप ग्रंथ पढ़ोगे आप देखना ज्ञानियों से गलती हुई है, तपस्वियों से गलती हुई है, लेकिन जो आपका भक्ति योग में है उनसे गलती नहीं हुई। जो आपका जैसे सुदामा हो गए या प्रहलाद हो गए जो भक्ति योग में हैं, या जो समर्पण योग में हैं, या जो आपका जैसे आपका मान लो कि इस तरह के जैसे जब पूर्ण समर्पण जो कर देते हैं, जो इस तरह के जो आपका जितने भी आपका भक्त के जो जब नवधा भक्ति में जब पढ़ते हो उसमें क्या होती है कि डायरेक्टली आपका चेतना का संबंध जो होती है वो आपका सुषुम्ना से होकर जाती है, तो उस समय आपका ये सब चीज़ें बीच में आती ही नहीं है। इसलिए आप किसी भी आप पढ़ के देखना कि ज्ञानी आप फिर आपका जो तपस्वी है उनसे गलतियाँ होने का उदाहरण मिलती है, लेकिन जियो क्योंकि उनमें जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो क्या होती है ये सब चीज़ें ग्रंथियाँ सामने आती है, हाइपोथैलेमस आती है और आपका बहुत सी चीज़ें इसमें आती है जिसमें जितने भी हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जो हम मॉडर्न मेडिकल साइंस जो एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन जो निरंतर जो जाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं और जो पूरा समर्पण करते हैं, जैसे वृंदावन में गोपियों से कोई गलती नहीं हुई क्योंकि गोपियाँ कौन थे, क्या थे, वो पराभक्ति में थे। आप गोपियों को आप कोई नारी या लड़की मत समझना, ये पूर्व जन्म में आप देखना वो बहुत बड़े तपस्वी थे और राम जी ने उनको ये आश्वासन दिए थे कि कृष्ण जन्म में मैं आपको इसी रूप में मिलूँगा। और इसके बाद पूरा कथा है पूरा कि भगवान राम इतने आकर्षक थे कि जितने आपके मुनि ऋषि थे उन्होंने कहा था कि इतने आप मतलब इतने इस तरह से आपका रूप है कि कोई भी आप हम अगर नारी होते तो शायद हम भी आकर्षित हो जाते। तब राम जी ने कहा था कि आपको हम इसी रूप में मिलेंगे कृष्ण जन्म में और हम पराभक्ति को देंगे, उसमें कोई भी वासना नहीं था। आप पढ़ना रामायण को और इस सब चीज़ों को बहुत विस्तार से मिलेगा कि क्या थे, गोपीजन कौन थे और कहाँ क्या क्या थे सारे, ये सब पराभक्ति थे सारे। तो पराभक्ति आप समझते हो कि क्या होती है? जी सर, परशुराम जी ने भी कहा था सर जी। तो ये सारा चीज़ें जो होती है इसमें आपका बहुत सारा हम इसमें चर्चा करने की चीज़ें हैं जिसमें हम ये केवल हमारे शास्त्रों को साथ जब आप पैरामेडिकल या आपका जो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस को जब एक्सप्लेन करते हो तो आप समझ सकते हो कि क्यों बताया गया है कि नाम सबसे बड़ा, नाम का जप करना सबसे बड़ा बेहतरीन चीज होती है और भक्ति इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बताया गया भगवद गीता के 12वें चैप्टर में। तो इसमें और एक चौपाई भी है सर इसमें रामायण में कि कलयुग है बस नाम आधारा सुमिर सुमिर। हाँ, क्योंकि कलयुग जब आया था तब परीक्षित को जब आप इसके बारे में पढ़ोगे कि परीक्षित ने जब देखा कि कथा बहुत लंबी है कि जब उन्होंने देखा कलयुग को तो कलयुग को कैसे उस समय बताया गया कि गाय के टांग को तोड़ा जा, मतलब एक सिंबल के रूप में गाय के सिंबल था, उसमें प्रतीक था, उसमें आपका धर्म को जो है मतलब कलयुग जो आया तो उसने आपका धर्म को बहुत प्रभावित कर रहा था। तो परीक्षित ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए। तो उसने बोला कि पूरा धरती तो आप ही का राज्य है, मैं जाऊँ कहाँ। तो बोले तुम क्यों आए, बोले ये विधि का विधान है कि मुझे इस समय आना ही है। तो फिर कई इसमें बहुत कथा लंबी है लेकिन इसमें बताया गया कलयुग ने कुछ बातें बताए कि मेरे में 100 बुराई है, बहुत से बुराई है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छाइयाँ भी है। तो बोले क्या अच्छाई है, तो बोले कि अन्य युग में जितने भी आपका कार्य की जाती है जैसे कि आपका यज्ञ हो गया, बाकी तप हो गया, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं करने है, खाली नाम जप करने से ही जो खाली नाम जप करेगा उसमें सपोर्ट करता हूँ। कलयुग ने कहा कि जो नाम जप करता है उसको मैं हेल्प करता हूँ, उसमें मतलब हरि तक प्राप्त करने के लिए। और खाली अगर मानस खाली अगर मतलब यज्ञ करेगा कि यज्ञ आप नहीं कर पा रहे हो लेकिन मन ही मन आप सोच रहे हो कि आपने यज्ञ किया तो उसको भी उसका फल मिलेगा। और उन्होंने कहा कि एकमात्र कलयुग में खाली क्योंकि कलयुग में मानव का जीवन काल बहुत कम होती है, तो जो हजारों लाखों साल करके जो तपस्या करके जो पाते थे वो हम कुछ जो 20, 30, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो आयु मिली है उसी से हमें मिल जाएगा अगर हम नाम जप करें तो उसके बिहार पे उसने फिर बोला कि परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है। और भी कई सारे बातें हुई इसमें, बहुत लंबी चर्चा ये आपका श्रीमद् भागवत में मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता अलग है और भागवत अलग है, भागवत में सब कुछ मिलते हैं। तो फिर उसने स्थान मांगा, जो बहुत अच्छी बात है, जो हम इस क्लास के जरिए आप सबको मैं बता सकता हूँ, जो बताना बहुत हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। तो कलयुग ने बोला कि मैं कहाँ जाऊँ, तो परीक्षित ने कहा कि तुम पूरे राज्य में मेरे आप रह नहीं सकते। तो बोले ठीक है मेरे को स्थान दे दो।
तो बोले चलो तुम इसको, मैंने हमने 4 स्थान दिया, 4 जगह दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जो कथा के साथ अगर आप आधुनिक जीवन को मिलाओगे तो आप देखो कितनी ज़्यादा रिलेवेंट होती है, कितनी साइंटिफिक और कितना लॉजिकल बनती है। इसमें समाजशास्त्र है, इसमें आपका राजनीतिक शास्त्र है, इसमें आपका अर्थशास्त्र है, सारा चीज़ को कितनी ज़्यादा साइंटिफिकली मैच करता है। उन्होंने उनको 4 जगह दिए। कली मतलब कलह, जहाँ पे कलह होती है उस जगह से कली उत्पन्न होते हैं। तो 4 जगह क्या क्या था? उन्होंने बोला कि जहाँ पे हिंसा होती है वहाँ से कली का आपका जो नेगेटिविटी का जो उत्पन्न होगी, इसलिए अहिंसा परमो धर्म बताया गया है। हिंसा जहाँ पे होगा वहाँ से उनको बताया गया आपका भागवत कथा में। और कहाँ पे होगा? जहाँ पे जुआ खेले जाएगा वहाँ से होगा, जहाँ वेश्या होंगे वहाँ पे उस जगह पे होंगे, तो उस जगह से आपका कली का यानी कलह का आपको उत्पत्ति होंगे। इस तरह से उन्होंने जगह का नाम बताया कई जगह पे। तो उन्होंने बोला कि ये तो हो गई, लेकिन हमें तो कुछ अच्छाइयाँ भी है हमने, तो आपने मुझे जो जगह बताई ये सब तो बहुत बुरे जगह है, उसमें जाते उस समय के बाद बता रहा हूँ, जिस समय ग्रंथ लिखी गई थी उस समय बहुत कम लोग जाते थे इन क्षेत्रों में। तो उन्होंने बोला कि फिर हमें कुछ अच्छी जगह भी दीजिए। तो बोले क्या चाहते हो? तो बोले मुझे अगर सोने में स्थान मिल जाए। तो बोले चलो दिया। तो सोना भी जो है, सोना का मतलब धन हो गया। अब आप आज देखो, आज जहाँ भी जितने भी हमारी समस्या को उत्पन्न होती है इन्हीं सब जगह से होती है, जिसके बारे में बताया गया है। और परीक्षित का मृत्यु भी सोने से ही संबंधित था, आपका गोल्ड से उसी से संबंधित था। आप पूरा पढ़ना। तो इसके बाद उनको जो श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिए थे कली ने, तो उन्होंने मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डाल दिए थे। और उसके बाद ऋषि पुत्र ने उनको साप दिए थे कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद राजा को चेतन आया कि हमने ऐसा मूर्खता, ऐसा गलती कैसे कर दिया। उसके बाद वो बहुत पश्चाताप किए। उसके बाद उन्होंने 7 दिन के भागवत कथा कराए। और भागवत कथा 7 दिन में होती है। सुखदेव जी आए थे, आकर के पूरा भागवत कथा किए थे। परीक्षित को तो सब पता ही था, लेकिन मानव जाति को के उद्धार के लिए, अच्छाई के लिए वो कथा बहुत विस्तृत से बताए गए थे। आप सुनना कभी उस कथे को, बहुत सारे यूट्यूब में और बहुत सब जगह अवेलेबल है, बुक पर भी अवेलेबल है। तो ये बताया गया था कि कली जो उत्पन्न कैसे आती है और इसमें नाम जप का कितनी महत्व बताया गया है। इसको अगर हम इसके साथ अगर हम व्याख्या करेंगे एनाटॉमी के साथ, तो आपको आपका जो ग्लैंड है, जो ग्रंथियाँ है, उनके जो सिक्रेशन होती है, उसमें से एंजाइम निकलती है, जो बताया जाता है मेडिकल साइंस में कि आपका हाइपोथैलेमस का काम क्या होती है, और भी बहुत से फंक्शंस होती है। इसमें हमारी जो एक्टिविटी होती है उसमें कैसे प्रभावित होती है, और किस तरह से हमारे शरीर को, मन को आपको अफेक्ट करता है। ये सारा चीज़ें जो हमारे एग्जैक्टली इस एनाटॉमी के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप इसके बाद जब इनको पढ़ते हो, हमारे हठयोग के ग्रंथ को और बाकी सब ग्रंथों को, तो आपको एकदम क्लियर महसूस होता है कि ये केवल एक शास्त्र नहीं है, मतलब जैसे खाली लिखी हुई नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके बाद जब आप पढ़ते हो इन सब चीज़ों को जानने के बाद, फिर आप कहीं जगह एक्सप्लेन करते हो तो उसका वैल्यू बेहद ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर उस नॉलेज का आपका खुद को भी, आप अपने आप को भी बहुत गाइड कर पाते हो। और आप अपने माध्यम से हरी आपको जहाँ भी आप इसको बोलोगे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वात्माराम के अनुसार मूर्छा कुंभक का संबंध किससे होती है? सर ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया। ओके। स्वात्माराम के अनुसार भौरे की गुंजन के समान ध्वनि भ्रामरी सर। बहुत, आप लोगों को तो बहुत अच्छी तैयार है। स्वात्माराम जी के अनुसार मूर्छा कुंभक का संबंध किस बंध से होता है? सर दोनों आएगा, जानना। मूर्छा का संबंध, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। स्वात्माराम के अनुसार, अच्छा बताओ, मूर्छा में आप उद्यान मन लगाओगे? लगा के दिखाओ। सर उसमें जलंधर बंद ही आएगा। हाँ जी। नहीं सर, जलंधर बंद कैसे लगेगा ना, मूर्छा में तो जलंधर बंद नहीं आएगा, सांस रुक जाएगी ना वहीं स्पेस पे। मूर्छा में आपका जलंधर बंद, आपका जो स्वात्माराम के अनुसार मूर्छा कुंभक का संबंध बताया गया है आपका जलंधर बंध से है। सांस नहीं ले पाना ही मूर्छा सर।
निम्नलिखित प्राणायाम के द्वारा साधक कमल पत्र के समान तैरता है, किसके द्वारा? मूर्छा, प्लावनी, भस्त्रिका या ये सारे? प्लाविनी। प्लाविनी। बिल्कुल, प्लाविनी में क्या होती है आपके? कमल पत्र के समान तैरता है। इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, गलत है। मूर्छा भी नहीं है, भस्त्रिका भी नहीं है। स्वात्माराम के अनुसार कुंभक क्या होती है? केवल, सहित या उपयुक्त तो दोनों? इनमें से कोई नहीं। सर दोनों। केवल भी होती है और आपका सहित भी होती है। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत बेहतरीन किया। अब हमने लगातार आप लोगों को हमने बता के रखे हैं उपनिषद के बारे में, और आज देखते हैं कि आप लोगों को कितना तैयार है। आप बताओ, त्रिशी के ब्राह्मण को हमने 3 उपनिषद आपको हमने रिवीजन कराया था। इसमें आपका था क्या क्या था, बताओ क्या क्या हमने रिवीजन कराया था? 3 उपनिषद। एक था आपका नाद बिंदु, नाद ध्यान बिंदु, बिंदु, त्रिशिकी उपनिषद बिंदु। त्रिशी के ब्राह्मण उपनिषद और आपका नाद बिंदु। तो आप बताओ। नाद और ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु, नाद बिंदु। त्रिशी के ब्राह्मण में योग के कितने मार्ग बताए गए हैं? 2 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। त्रिशी के ब्राह्मण में कितने नियम बताए गए हैं? 10 नियम बताए गए हैं। तप, नियम 10 नियम। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, हरिभजन मतलब ईश्वर भजन, वेदांत श्रवण, री मतलब लज्जा, मति मतलब बुद्धि, जप और व्रत। त्रिशिखी ब्राह्मण में यम कितने प्रकार के बताए गए हैं? 10। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्षमा, धैर्य, निधृति कहते हैं इसको, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, मिताहार या स्वल्पाहार और शुद्धता। त्रिशिखी ब्राह्मण में आप लोग क्यों नहीं रिवीजन किए हो? प्राणायाम कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। रेचक, पूरक, कुंभक मतलब शोधन के रूप में बताया गया था। आप बोलो। प्राणायाम के बारे में क्या बताया गया था? बोलो। ऋषि के ब्राह्मण में समस्त संसार का मिथ्या स्वरूप को जान लेना प्राणायाम है, ये बताया गया था। एग्जाम में आपको ऐसे लाइन आपको दे देंगे और पूछेंगे। समस्त संसार के मिथ्या स्वरूप को जान लेना ही क्या होती है? प्राणायाम कहलाता है। त्रिशिखी ब्राह्मण में आपका रेशियो क्या बताया गया है? पूरक, कुंभक और रेचक का 16:64:32 मतलब 16 मात्रा, 64 मात्रा, 32 मात्रा। रेशियो कितना होगा? 1:4:2 हो जाएगा। त्रिशिखी ब्राह्मण में प्राणायाम के लाभ क्या बताया गया है? 3 वर्ष तक नियमित रूप से प्राणायाम करने से योग सिद्धि हो जाती है, त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार। कुंभक का समय क्या बताया गया है त्रिशिखी ब्राह्मण में? 4 बार, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल और अर्धरात्रि, और 80 मात्रा तक करने की मतलब रिपीटेशन साइकिल जो है 80 तक कहा गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार प्रत्याहार क्या है? अब बताओ, इनमें से सारा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? बताओ। एग्जाम में तो ऐसे ही बना, ऐसे जो मैं जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ वैसे ही पूछेंगे आपसे। चित्त का अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार कहलाता है त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। ध्यान क्या कहलाता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार? मैं चिन्मात्र प्रकाशमय स्वरूप हूँ, इस प्रकार का चिंतन ध्यान कहलाता है। धारणा कर लेना धारणा है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार समाधि क्या होती है? ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मित हो जाना क्या कहलाती है? आपका समाधि कहलाता है। चलो, आप इसको अच्छे से रिवीजन करना, नहीं हुआ ठीक से। आप बताओ, दोनों में से कौन सा रेडी है आपका? बाकी दोनों में से, ध्यान बिंदु और नाद बिंदु में से किसको कह सकते हो? नाद बिंदु कह सकते हो या ध्यान बिंदु को कह सकते हो? जितना आता है
मैं नहीं बोल रहा कि सारा बताओ, बाकी तो मैं बता दूंगा आपको जितना भी आ रहा है। कोशिश करो, नहीं करोगे तो कैसे होगा, ट्राई तो करो। हाँ, नादबिंदु बताएं, नादबिंदु आपको रेडी है? रेडी तो नहीं सर, क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा और देखते हैं जितना आएगा। चलो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, आप लोगों से करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ 3 चैप्टर ऊपर से जो लंबे लंबे आप लोगों को हमेशा हमेशा तैयार होना चाहिए। नादबिंदु उपनिषद के बारे में बताएंगे कि नादबिंदु उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। इस उपनिषद को मैं आपको आपको मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी फैक्ट्स है आपको रेडी हो जाए। जो आपको लिए नया होता है, जो आपको नहीं पता, आप लिखते रहो। नादबिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। नादबिंदु उपनिषद में ओंकार को हंस मानकर उनके विभिन्न उपांगों का वर्णन किया गया है। नादबिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं और उनमें विनियोग का फल का वर्णन किया गया है। इसमें ओंकार के स्वरूप का भी के बारे में बताया गया है कि ओंकार का दक्षिण पक्ष आकार और उत्तर पक्ष को उकार कहा गया है। जी सर। मकार इनका पुच्छ भाग है, जो कि अर्ध मात्रा के रूप में मस्तक पर क्या होती है, विराजमान रहता है, ऐसा बताया गया है। और नादबिंदु उपनिषद में बताया गया है भूलोक आपका इसमें बताया गया कि धर्म जो है आपका दक्षिण पक्ष चक्षु बताया गया है, और अधर्म जो है वो वाम चक्षु यानी वाम नेत्र बताया गया है नादबिंदु उपनिषद के अनुसार। ओंकार मतलब इस आपका जो पक्षी का जो दक्षिण चक्षु होते हैं, ये धर्म का प्रतीक है। धर्म क्या है, दक्षिण चक्षु है, और अधर्म क्या है, वाम चक्षु वाम नेत्र है। भूलोक के लिए इसमें लोक बताया गया है, और ये लोक कई बार पूछे गए हैं एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भूलोक कहाँ पर है, इस हंस के दोनों चरणों में, दोनों पैरों में। भूगोलोक है आपका दोनों घुटनों में। जानू मतलब उनको जानू भी आ सकता है, घुटने भी आ सकता है। स्वलोक क्या होती है, कटी प्रदेश में, कमर को कटी बोलते हैं। महालोक कहाँ होती है, नाभि प्रदेश में होती है। जनलोक कहाँ होते हैं, हृदय में होते हैं। तपोलोक कहाँ होते हैं, कंठ में होते हैं। और सप्तलोक कहाँ होते हैं, भ्रूलोक, भ्रू और ललाट प्रदेश में प्रतिष्ठित है। यहाँ पे सहस्रार जो होती है, इसको हम बिंदु भी कहते हैं, बिंदु युक्त यंत्र मानते हैं। ये आपका विलक्षण संयोग होता है। जब इनमें सिद्ध होते हैं तो करोड़ों पापों से मुक्ति, मतलब करोड़ों पापों से जो युक्त व्यक्ति भी कर्म को नहीं भोगता, यानी उसके पाप भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार। फिर ओंकार की मात्रिका शक्ति क्या होती है, आप जानते हो कि ओंकार की मात्रिका मतलब मात्रा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम मात्रा क्या होती है, आग्नेय होती है। द्वितीय मात्रा क्या होती है, वायवीय होती है। तृतीय मात्रा क्या होती है, सूर्य मंडल के जैसा होता है। और अंतिम मात्रा जिसको हम लोग परम मात्रा भी कहते हैं, उसको वारुणी कहा गया है। ये आपको पूरा हमेशा मतलब एकदम जब भी कहा जाए ये हंस के बारे में एकदम पूरा अच्छे से पूरा रेडी होना चाहिए। ये मात्राएं 3 कालों में सुप्रतिष्ठित रहती है, यही ओंकार के स्वरूप कहा जाता है। इनका बोध धारणाओं से होता है। इसमें 12 मात्रा के बारे में हम आपको समराइज कर देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम जब भी पूछेंगे आप बताओगे। पहला घोषिनी, अगर 12 मात्रा में पहला मात्रा घोषिनी होता है, और घोषिनी मात्रा में अगर किसी का प्राण निकलती है, अगर घोषिनी मात्रा में रहते हुए, तो अगले जन्म में भारतवर्ष के सार्वभौम मतलब चक्रवर्ती राजा होते हैं, ये बताया गया है नादबिंदु उपनिषद में। द्वितीय मात्रा होती है विद्युत। इसमें अगर आपका प्राण निकलती है तो क्या होती है, अत्यंत आत्मशक्ति संपन्न यक्ष के रूप में आपका जन्म होती है। तृतीय है पतंगिनी। इसमें इस पतंगिनी मात्रा में अगर प्राण निकलती है तो विद्याधर के रूप में जन्म लेते हैं। चतुर्थ है वायुवेगिनी। वायुवेगिनी मात्रा में अगर मृत्यु होती है तो गंधर्व बन के हमें जन्म मिलती है। पांचवा है आपका नामधेय यानी प्रणवी। नामधेय में जब हमें इसमें अगर इस मात्रा में अगर प्राण निकलती है तो देवत्व प्राप्ति के साथ साथ सोमलोक में भी क्या होती है, प्रतिष्ठित होते हैं। आपका छठा है आपका ऐन्द्री। सोमलोक वो चंद्रलोक हुआ ना सर? हाँ जी।
तो हालांकि अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा आपका डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन आप सोमलोक का ही आप याद रखना एग्जाम्स के लिए। ऐन्द्री मतलब क्या हुआ आपका, इंद्र के सायुज्य प्राप्ति होती है आपका, जब छठे मात्रा में इसको ऐन्द्री कहते हैं। सातवीं आपका वैष्णवी, वैष्णवी पूछे गए थे एग्जाम में कई बार। वैष्णवी हाँ जी, सातवीं में विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। फिर आठवीं होती है शांकरी, शांकरी से क्या होती है, रुद्र एवं पशुपति की प्राप्ति होती है। उसमें अगर मृत्यु होती है, शांकरी मात्रा में अगर मृत्यु होती है तो प्राणों के ऊर्ध्वगमन से अगले बार उनका जो जन्म होती है उसमें क्या होती है, इसमें यदि आपका शांकरी में रुद्र और पशुपति की प्राप्ति होती है। नौवीं होती है महती, महती क्या होती है, महालोक की प्राप्ति होती है। 10 के महालोक आपका एक लोक होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि महालोक, जनलोक, तपलोक, ऐसे लोक होते हैं ना, ऐसे लोग आपको कहते हैं कि जैसे हमारे जो भुवन होते हैं, हमारे पृथ्वी के नीचे भी कई आपका भुवन होते हैं, ऊपर भी कई भुवन होते हैं। ऐसे लोक का भी कल्पना की गई है, लोक के बारे में बताया गया है, उसमें महालोक लोक है। तो महती आपका मात्रा में अगर किसी का प्राण निकलती है तो उनको महालोक की प्राप्ति होती है। 10वीं होती है वो धृति, धृति मात्रा में अगर किसी का प्राण निकलती है तो उनको जनलोक की प्राप्ति होती है। और 11वीं होती है आपका नरी, नारी मतलब नरी, उसमें अगर आपका प्राण निकलती है तो तपोलोक की प्राप्ति होती है। और 12वीं होती है ब्राह्मी, ब्राह्मी मात्रा में अगर प्राण निकलती है, भी एग्जाम में पूछे गए हैं किसी पेपर में कि ब्राह्मी के बारे में, 12वीं मात्रा के बारे में। तो 12वीं मात्रा ब्राह्मी होती है, उसमें अगर प्राण निकलती है तो शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको इसमें बताया गया कि नाद के प्रकार के बारे में, कि नाद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक होती है ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद मतलब प्रणवनाद का निरंतर अभ्यास करने से प्रथम अभ्यास में विविध प्रकार की नाद सुनाई पड़ती है, ये बताया गया है। उसमें आप क्रमशः क्या देखते हो कि उनका अभ्यास अगर लगातार करते जाएंगे तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम हो जाता है। सबसे पहले समुद्र, इसमें जब नाद की जो आवाज़ होती है उसमें समुद्र गर्जन, मेघ गर्जन, भैरी ध्वनि, निर्झर की जैसी ध्वनि, मृदंग और काहलर की ध्वनि, और अंत में किंकिनी, वंशी, वीणा और भ्रमर गुंजर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये सारा आप इसको याद रखेंगे। फिर नादानुसंधान साधना की जो प्रकृति होती है, इसमें नाद साधना के जो प्रकृतियाँ होती है, इसमें महाभैरी आदि को महाध्वनि के रूप में जब हम सुनाई पड़ने पर वहाँ पर क्या होती है, क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतम और बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म ध्वनि का हम अनुभव कर पाते हैं, जो हम आम तौर पर नहीं कर पाते। जहाँ कहीं भी नाद में प्रथमतः मन की एकाग्रता होती है, जहाँ भी हमारा मन लगता है उसी जगह पर ही मन को स्थिर करते हैं, और उस स्थान में मतलब नाद में चित्त के स्थिर होने पर उसमें हम क्या करते हैं, मन का विलय करते हैं, जैसे कि दूध और जल में एक साथ मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से। फिर इसमें क्या क्या बताया गया है कि साधक के समस्त चिंताओं को छोड़कर, समस्त चेष्टाओं से रहित होकर नाद का ही हमेशा अनुसंधान करने के लिए बताया गया है। इसमें चित्त का नाद में ही विलय हो जाना होता है, इस बारे में हमें समझाया गया है। इसके बाद बताया गया कि जैसे आपका जो मकरंद का पान करता हुआ, जैसे भ्रमर गंध की अपेक्षा नहीं करता, जिस प्रकार गंध में बंध कर सांप अपनी समस्त चपलता को छोड़ देता है। आप जानते हो ना, सांप चंदन के वृक्ष में मतलब आपका लिपटा रहता है। उसी प्रकार से सुनाद में जो बद्ध चित्त अपनी चपलता को छोड़कर विश्व के प्रति, विश्व के सभी विषयों को भूलकर वो एकाग्र हो जाता है, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। उसके बाद हमें बताया गया कि ब्रह्म बोधक प्रणव अर्थात ओंकारमय वह नाद ज्योतिर्मय है और वह मन उसमें लीन हो जाता है। यह स्थिति ही विष्णु का परम पद माना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका जो कंटेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका ब्रह्म बोधक जो प्रणव, जो ओंकारमय जो नाद होती है, वो बहुत ज़्यादा ज्योति होती है, मतलब ज्योतिर्मय कह सकते हैं उनको। वो मन में उसमें जब लीन होता है तब वो स्थिति विष्णु का परम पद माना जाता है, और ये एग्जाम में पूछे गए हैं विष्णु के परम पद के बारे में। फिर आपका आता है मनोलय की स्थिति कि जब तक नाद है तब तक ही मन की स्वतंत्र सत्ता को माना जाता है, स्वतंत्र सत्ता है। नाद के अंत में
जब नाद अंत हो जाती है उसको हम इसमें जो अवस्था प्राप्त होती है वो मनोन्मनी अवस्था कहलाता है। वो शब्द सहित क्षर मतलब जो नाशवान होते हैं वो मन के लीन हो जाने पर एक निःशब्द पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात उनसे साक्षात्कार होती है। ये आपको नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है। और भी कई चीज़ें इसमें हैं, आप इसको अच्छे से रेडी करो, तैयार करो। इसमें ये बताया गया है कि निरंतर नाद का अनुसंधान करने से जो वासना होती है वो क्षीण हो जाती है। अब देखो, हम निरंतर नाद मतलब अगर हम नाम जप करते रहोगे तो भी क्या होती है, वासना क्षीण हो जाती है। तो निरंतर नाद का अनुसंधान करने से वासना क्षीण हो जाती है। उस स्थिति में मन और प्राण निरंजन ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में बताया गया है। ब्रह्म प्रणव नाद का उदय होने पर असंख्य नाद और बिंदु उसमें विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म प्रणव नाद का उदय होने पर योगी समस्त अवस्थाओं और चिंताओं से मुक्त होकर मृत के समान निर्लिप्त होकर मुक्त हो जाता है। ये कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एमसीक्यूज में इसमें बहुत से क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किए हैं। अभी हम जब उपनिषद करेंगे आपको याद होना चाहिए ये सारा चीज़ें। फिर आपके बाद इसके बाद आती है आपका उन्मनी अवस्था में योगी की स्थिति क्या होती है। उन्मनी अवस्था में योगी को शंख, दुंदुभी इत्यादि आदि का जो नाद उनको नहीं सुनाई पड़ता, क्योंकि उनका शरीर क्या होती है, काष्ठ का जैसा हो जाती है। उस समय उन्हें न तो शीत, उष्ण इत्यादि का कुछ अनुभव नहीं होता और न ही उनको कोई सुख का अनुभव होता है, न दुख का। जो हम लोग स्थित प्रज्ञता जो कहते हैं वो स्थिति बन जाती है। उन्मनी अवस्था में योगी को न तो शीत का अनुभव होता है, न उष्मा का, न सुख का, न दुख का। समाधि के फलस्वरूप में उनका मान और अपमान का भी कोई भान नहीं रहता कि कोई उसमें कुछ आपका अनुभूति नहीं रहता। और योगी का चित्त कभी भी जागृत या सुषुप्ति अवस्था का अनुगमन नहीं करता, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जो जागृत और सुषुप्ति से भी परे अवस्था है। तो ये आप इसको अच्छे से रेडी करना। इसे कंटेंट हमने एक बार आपको समराइज कर दिया। इसे अगर आप पूरा वीडियोस को आप करना चाहते हो, पूरा लेसन को, हमने एक एक श्लोक को, एक एक लाइंस को मैंने पूरा इंटरप्रेट करके रखे हैं। वीडियो शायद कई पार्ट में होंगे, मैं आपको सारा लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छे से रेडी करो। अभी आपका रेडी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जितना मैंने बताया ये सारे एग्ज़ाम कंटेंट है। बाकी उपनिषद तो बहुत लंबे हैं, मैंने पूरा उपनिषद भी मैंने पूरा समझा के रखा है, मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों का आप याद रखना। अगले क्लास में हम ध्यान बिंदु के बारे में बात करेंगे, आप लोग रेडी करके आना। और ये तो हमने पहले करा चुके थे। इसके बाद जो हम एक और उपनिषद इसके बाद जो करेंगे, क्योंकि हमने 3 कर चुके हैं, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु और हमने ऋषि के ब्राह्मण कर चुके हैं। इसके बाद आप करना योगराज उपनिषद कर लेना। योगराज उपनिषद के बारे में हम अगले क्लास में हम बात करेंगे। योगराज उपनिषद के कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो उसके बाद हम करेंगे इसको। 8 उपनिषद में से आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।